डेफिनेट इंटीग्रल्स का चैप्टर चल रहा है और आज का हमारा सवाल आपके सामने है। इस बार आपको इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन 3 प्लस 4 sin x। लिमिट्स दी हुई हैं 0 से लेके π/3। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसे हमें इंटीग्रेट करना और लास्ट में लिमिट्स लगानी है। तो मेन जो प्रॉब्लम रहती है या जो मेन हमें डिफिकल्टी आती है वो आती है कि इसे कैसे इंटीग्रेट करें। तो इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, cos x अपॉन 3 प्लस 4 sin x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करें। देखिए, अगर मैं 3 प्लस 4 sin x को t पुट कर देता हूं और उसको डिफरेंशिएट करता हूं तो cos x आ जाएगा जो कि ऊपर नजर आ रहा है। बस काम आसान हो गया। तो आपको क्या करना होता है, जब मुश्किल लग रहा हो सवाल तो एक बार ये जरूर सोचिए कि किसी को अगर मैं t पुट कर दूं या z पुट कर दूं, कुछ भी एक पुट कर दूं और उसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू आ जा रही है कि नहीं आ जा रही है। तो 3 प्लस 4 sin x को हम t पुट करने जा रहे हैं। आपको अभी पता चल जाएगा क्यों पुट कर रहे हैं, और जिन्होंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है उन्हें तो खैर पता चल चुका होगा। सो पुट 3 प्लस 4 sin x इज इक्वल टू t। इसे हम t पुट कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। सो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे हम। 3 प्लस 4 sin x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर dx दिया हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू x ही आपको डिफरेंशिएट करना है। इधर भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो यहां पे 3 का डिफरेंशिएशन अलग होगा और डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin x अलग होगा। इधर आ जाएगा dt अपॉन में dx। 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 3 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0। 4 आप इसमें बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट नंबर जब भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, 4 यहाँ पे sin x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसे पहले बाहर निकाल लेंगे। 4 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा d sin x अपॉन में dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्या नीचे अभी भी स्पेस बचा हुआ है लिखने के लिए, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एक स्टेप और लिखा जा सकता है नीचे। कैमरा लगता है हिल गया थोड़ा सा, इसे ऐसा होना चाहिए। अब सही है। सो 0 प्लस 4 sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x dt अपॉन dx। क्या dt अपॉन dx नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, बहुत आसानी से और अच्छे से नजर आ रहा है। चलिए, तो हमारे पास ये बन चुका है। इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 4 cos x इज इक्वल टू dt अपॉन में dx। 4 cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ये आपका हो चुका है। आगे क्या करेंगे हम? सो 4 cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, इसे ऊपर भेज देंगे और इसे नीचे भेज देंगे। सो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, ये dx चला गया ऊपर और 4 cos x को ले आइए नीचे, तो ये आ गई हमारे पास dx की वैल्यू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 3 प्लस 4 sin x को t क्यों पुट किया। इसलिए पुट किया क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद देखिए आंसर क्या आता है, 4 cos x, यानी कि ऊपर वाला cos x तो आ रहा है, 4 तो कुछ डिफिकल्टी क्रिएट करेगा नहीं इंटीग्रेशन करने में। अब जब हमने इसको t पुट किया है तो लिमिट्स को चेंज करना ना भूलें, तो लिमिट्स भी हम चेंज करेंगे। तो ये जो लिमिट्स थी x के हिसाब से थी, बट अब सब कुछ t के हिसाब से होने वाला है। तो यहां हम लिखेंगे व्हेन, पहले x कितना है π/3, तो जब x π/3 है
तो t कितना होगा, तो 3 प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू टी था, तो यहां पे 3 एज इट इज प्लस एज इट इज 4 एज इट इज साइन एक्स की जगह पे हम पाई बाय 3 पुट करेंगे। 3 प्लस 4 साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 याद रखिए क्या होता है, 60 डिग्री होता है। अगर भूल जाए तो पाई का मतलब 180, 180 अपॉन 3 60 आ जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसे कट कर दे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू टी। तो ये अपर लिमिट आ गई टी के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो भरी थी पाई बाय 3 वो अपर लिमिट थी। अब लोअर लिमिट है एक्स के हिसाब से 0। सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, तो 3 प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू टी। 3 प्लस 4 साइन एक्स की जगह पे कितना भरना है आपको, 0 भरना है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि 3 प्लस 4 साइन 0 0 होता है इज इक्वल टू टी। 3 प्लस 4 0 टी आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 0, सो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू टी, यानी कि t की वैल्यू कितनी हो गई, 3। सो t की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, या 3 इज इक्वल टू टी लिखिए या t इज इक्वल टू 3 लिखिए, एक ही बात है। तो यहां से लोअर लिमिट भी आपके पास आ चुकी है। अच्छा, ये नीचे वाला नजर नहीं आ रहा होगा आपको, ये कुछ नहीं है, ये मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिखा है 3। चलिए इसके नीचे आपको क्या लिखा है वो यहाँ पे छोटा सा देता हूँ, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू टी। क्या अब नजर आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया था ना, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ अब नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बस हमारा जो इंटीग्रल था इसको नाम दे देते हैं 1। तो अब लिखेंगे इंटीग्रल 1 बिकम्स, तो इंटीग्रल 1 कैसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट 3 प्लस 2√3, उसके बाद कोस एक्स वैसे का वैसे, इंटीग्रल 1 में कोस एक्स जो था उसको मैंने वैसे का वैसे यहां पे लिख दिया। देखिए 3 प्लस 4 साइन एक्स को मैंने क्या माना हुआ है, टी। तो नीचे वाला 3 प्लस 4 साइन एक्स को मैं नहीं लिखूंगा, उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो यहां पे मैं लिखूंगा टी। उसके बाद इस dx की जगह पे dx की वैल्यू निकाल ली हमने, dt अपॉन 4 साइन एक्स, तो dx की जगह पे हम लिख देंगे dt अपॉन में 4 कोस एक्स। क्या मैंने साइन एक्स बोला, चाहिए कोस एक्स है। तो इंटीग्रल 1 में क्या किया हमने, लिमिट्स को बदल दिया t के हिसाब से, जो कि 3 और 3 प्लस 2√3 थी। कोस एक्स को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, डिवाइड में 3 प्लस 4 साइन एक्स था तो उसकी जगह पे हमने उसको t माना हुआ था, उसको हटा के t लिख दिया मैंने, और dx को हटा के मैंने dx की जो वैल्यू निकाली थी वो लिख दी है यहाँ पे। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 3 प्लस 2√3 और 1, ऊपर जब कटेगा ये तो 1 से ऐसे कटता है, ऊपर 1 बच जाएगा और ये 4t बच जाएगा dt। 1/4 बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि 1/4 एक कांस्टेंट नंबर है, वो मल्टीप्लाई में उसे हम बाहर निकाल लेंगे, या डिवाइड में मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा 1/t। अब आप कहेंगे ये 1 तो हमने बाहर निकाल लिया, तो ये 1 कहां से आ गया, तो ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई में तो है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जितने मर्जी 1 आप लगा लीजिए। 1/4, अच्छा अब इंटीग्रेशन होने वाला है। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है,
तो इंटीग्रेशन हो चुका। 1 बाय इंटीग्रेशन 1 बाय टी का इंटीग्रेशन log t, लिमिट्स 3 और 3 प्लस 2√3, इंटीग्रेशन हो चुका। लास्ट में आपको बस क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है। सो 1/4 लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, log t की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 3 प्लस 2√3, फिर माइनस, फिर ये log इस t की जगह पे लोअर वैल्यू 3। तो ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो चुका है। इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते थे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाइड करके भी लिख सकते हैं। लिखें क्या, कहां लिखें और कैसे लिखें? ये भी लोग है और ये भी लोग है। जब लोग माइनस में होता है ना इस तरह से, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 तो एज इट इज रहेगा। ये दोनों लोग माइनस में है तो एक ही बार लोग लिखेंगे। जब दोनों लोग माइनस में होते हैं तो ये वाला और ये वाला जो वैल्यू होती है यहाँ पे, इनको डिवाइड में लिख देते हैं। मतलब 3 प्लस 2√3 डिवाइड में 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो आंसर यहीं तक छोड़ दीजिए, चाहे तो ये एक स्टेप और कर दीजिए। अच्छा, ये लास्ट वाला स्टेप नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ तो रहा है, बस नीचे यहाँ पे 3 है देखिए, क्योंकि ये 3 नहीं दिख रहा होगा आपको, इस 3 को दिखाना होगा हमें। अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आप चाहे तो आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं।